दौर में भागते भागते 3 साल। मैंने आखिर मान लिया था कि मेरे पास कोई सिस्टम या जादुई ताकत नहीं है। मैं बस एक आम इंसान हूं जिसे मार दिया जाए तो वो मर जाएगा। लेकिन जिस दिन मुझे पकड़कर जबरदस्ती सैनिकों के साथ चलाया गया, उस दिन सब बदल गया। एक टूटे हुए तहखाने से सैनिकों ने एक परिवार को घसीटकर बाहर निकाला। एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। छोटी लड़की मुश्किल से 7-8 साल की थी। चेहरा मिट्टी से सना हुआ, शरीर कुपोषित, लेकिन मासूम आंखें अब भी चमक रही थीं। और वही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन गई। सैनिकों का सरदार जो वूचांग उसकी तरफ घूरने लगा। उसने लड़की को उसकी मां की गोद से खींचकर जमीन पर पटक दिया। मां घुटनों के बल गिर गई, बार बार सिर पटककर भीख मांगने लगी। उसका माथा फट गया, खून पूरे चेहरे पर बहने लगा। पिता की गर्दन पर तलवार रखी थी। वो कांप रहा था, रो रहा था, दया की भीख मांग रहा था। लेकिन जो वूचांग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बहुत शोर कर रही है, इसका मुंह बंद करो। तुरंत एक आदमी ने औरत का मुंह दबा दिया। वो तड़पती रही। उसकी आंखें अपनी बेटी पर जमी थीं, इतनी जोर से कि जैसे आंखें बाहर निकल आएंगी। लड़की का बड़ा भाई दौड़कर सैनिक की टांग से लिपट गया। एक लात पड़ी और वो 3 मीटर दूर जा गिरा। छोटी लड़की ने भीड़ की तरफ देखा। वो मदद मांग रही थी। उसकी आंखें हर खरे इंसान से पूछ रही थीं, क्या कोई मुझे बचाएगा? उस पल मेरे दिमाग में कुछ टूट गया। मुझे याद आने लगे वो सारे चेहरे, मरते हुए लोग, निराश आंखें, चीखें, जलते हुए इंसान। और अचानक मुझे अपना पुराना संसार याद आया। स्कूल जाते बच्चे, हंसी, उम्मीद, जिंदगी। लेकिन ये दुनिया सड़ चुकी थी। और क्या मैं भी इस सड़ी हुई दुनिया का हिस्सा नहीं बन चुका था? 3 साल से मैं बस भाग रहा था। हर बार खुद से कहता, बस जिंदा रहो, शायद कभी वापस जा सको। लेकिन अगर जिंदा रहने का मतलब सिर्फ ये सब देखते रहना हो, तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? मेरे हाथ अपने आप कपड़ों के अंदर गए। उंगलियां कांप रही थीं। मेरी नजर सामने थी। जो वूचांग उस बच्ची पर झुकने ही वाला था। और तभी मैं चल पड़ा। मैंने सोचा भी नहीं, शरीर खुद चल पड़ा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। मैं उसके पीछे पहुंच गया। उसने मुझे नोटिस तक नहीं किया। अगले ही पल मैंने जंग लगी छोटी छुरी निकाली और उसकी गर्दन पर चला दी। छपाक! खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा, मेरे चेहरे पर, लड़की के शरीर पर, जमीन पर। जो वूचांग की आंखें फैल गईं। वो मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन आधी कट चुकी थी। धड़ाम! वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा माहौल शांत हो गया। हंसी रुक गई, रोना रुक गया, हर कोई जम गया। मैं खून से भीगी छुरी पकड़े खड़ा था। और तभी मेरे दिमाग में एक ठंडी, भावनाहीन आवाज गूंजी। टिंग! होस्ट ने पहली हत्या पूरी की है। लक्ष्य के गुण स्कैन किए जा रहे हैं। सामान्य इंसान का आधार स्तर 1। कृपया 1 गुण लूटने के लिए चुनें। मैं सन्न रह गया। लेकिन अगले ही पल दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। स्पीड! टिंग! स्पीड सफलतापूर्वक प्राप्त। अचानक ऐसा लगा जैसे पैरों से भारी जंजीरें उतर गई हों। पूरा शरीर हल्का हो गया। लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। मेरी नजर सीधे लियूबाजी पर गई। उसका मुंह अभी ये बोलने के लिए खुला, और मैं उसके सामने पहुंच चुका था। छुरी नीचे से ऊपर गई। धड़ाक! ब्लेड उसकी ठोड़ी चीरता हुआ अंदर घुस गया। टिंग! हत्या सफल, शक्ति प्राप्त। मैं रुका नहीं। दूसरे आदमी की गर्दन पर मुक्का मारा। कड़क! रीढ़ टूट गई। तीसरा आदमी, एक बार, गला कट गया। अब तक सबको समझ आ चुका था, मैं पागल हो चुका हूं। चौथा आदमी भागने लगा। बचाओ, हत्या! लेकिन उसकी आवाज पूरी होती उससे पहले मैं उसके पीछे पहुंच गया। छुरी उसकी पीठ में धंस गई। टिंग! स्पीड प्लस 0.9। अब मेरी ताकत इंसानों जैसी नहीं रही थी। मैंने मुड़कर उस परिवार को देखा। वे कांप रहे थे। छोटी लड़की अब भी मुझे देख रही थी, डर के साथ, लेकिन उस डर में उम्मीद भी थी। मैं उनके पास गया, धीरे से बोला, सुनो, गांव की पूरी सेना आने वाली है।
तुम लोग भागोगे तो पकड़े जाओगे। मैंने दूर ऊंची घास की तरफ इशारा किया। वहां छिप जाओ, जब तक सब शांत न हो जाए, बाहर मत निकलना। औरत रोने लगी। आदमी घुटनों पर गिर गया। छोटी लड़की भी मां की तरह सिर झुकाकर धन्यवाद करने लगी। मेरा दिल कस गया। मैंने उन्हें तुरंत उठाया। भागो! वे घास में गायब हो गए। मैंने गहरी सांस ली, फिर मुड़ा और सैनिकों के घोड़ों की तरफ बढ़ गया। अब भागने का वक्त खत्म हो चुका था। अब शिकार शुरू होने वाला था।